हमारी पिछले साल की पेमेंट जल्दी दो, पिछले साल की पेमेंट जल्द करो। पिछली सरकार मुर्दाबाद, 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 पिछली सरकार मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 आपकी सरकार मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 पिछली सरकार मुर्दाबाद, 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 पिछली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शराब के आड़ में धंधा बंद करो, शराब के आड़ में धंधा बंद करो। राज निवास पर अरविंद केजरीवाल के निवास पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांग को लेकर कर रहे हैं ये बताएं। देखिए, ये छठ पूजा समितियां हैं, सभी एक समिति नहीं है, इसके अंदर कई समितियां जिनके साथ छलवाल किया हुआ है दिल्ली सरकार ने। और ये मांग हमारी प्रथम मांग है। पूरा वर्ष जो दिल्ली सरकार घोषणा करती है छठ पूजा के नाम पर लुभावने वादे करती है कि हमने 1100 घाट को इतना करोड़ फंड दे दिया, ये उनकी पोल खोलने का काम कर रहा है कि पिछले पूरे साल धक्के खिलाने को मजबूर कर दिया इन्होंने, एक पैसा भी नहीं दिया। अवनेश बंसल नाम का कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके बाद समितियों से कहा कि तुम काम करवा लो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। और पूरे साल दोबारा छठ मैया का महापर्व हमारा आ चुका है, महीना भर भी बचा नहीं हमारे पास, फिर वही झूठे ये घोषणा करने वाले हैं। इसलिए पहले आगाह इनको करने आए, पहले पिछले साल का पैसा दो, आगामी तब बात करेंगे, वरना तुम्हारा हम गेट बंद करेंगे। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिया गया और आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो हम बिल्कुल हम देखिए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, पुलिस अपना काम करेगा, कानून में रह करके हम बात करना चाहेंगे और सीएम साहब को हम ज्ञापन जरूर देंगे। सर, कितनी पेमेंट का मामला है जो पिछले वर्षों से नहीं मिला? देखिए, पेमेंट का जो अभी संस्था हमारे साथ है लगभग 12.5 लाख रुपए का बनता है। और ये इनकी ईमानदारी कितना इन्होंने बिल सबमिट कर रखा है, क्योंकि हमें सुनने में आया है ये बिल का हमको 25% भी नहीं देते हैं। और ये संस्थाएं हमेशा गुमराह होकर चली जाती हैं। कितनी संस्थाओं का पेमेंट ड्यू पड़ा है सरकार? अभी लगभग हमारे पास 10 संस्थाओं का है और पूरी दिल्ली के यदि निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे तो काफी संस्था हो सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार के प्रत्येक एमएलए की नीयत में हमें खोट नजर आ रहा है। राम सजीला यादव, पूर्वांचल छठ सेवा समिति किराड़ी। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है आपको आगे जाने से, अब इस स्थिति में क्या करेंगे आप? हमें अगर पुलिस ने रोका, उनका काम रोकना, हमारा काम आगे बढ़ने का है। जो भी हमारे साथ अगर कोई भी भेदभाव की, देखिए पुलिस का काम पुलिस करेगी, हमारा काम अपना नियंत्रण आगे बढ़ने का रहेगा। और हम बगैर मिले यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और आज पूर्वांचल के आस्था के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि 2022 का जो पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर अनिल बंसल जो है वो सुनने में आया है और कहता है कि मेरा कमल बंसल जी से रिश्तेदारी है। हम लोग को घुड़की देता है, कहता है कि पहले बोला काम कर दो, हम दूसरे दिन पेमेंट कर देंगे। इसमें एसडीएम साहब भी हमें जब संज्ञान में लिया, हम जाकर के एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब बोले आपका टेंट नहीं लगा। मैं जी यहाँ तक टेंट वाला कोई आया नहीं, तो उन्होंने तुरंत ही पेंशन। आम आदमी पार्टी द्वारा जो घोषणा की गई थी छठ पूजा समिति को पैसा देने की जी, उसको लेकर अगर आपके पास पैसा नहीं आया है तो कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? हमने शिकायत एसडीएम को भी किया, डीएम को भी किया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को किया, राज्यपाल जी को किया, विधायक को भी बताया तो विधायक जी ने बोला आप लोग जब डायरेक्ट जाते हैं तो हमारे से कोई वास्ता नहीं है। मगर जब हमने अनिल बंसल से मिला तो बोला उनका भाई साहब है, आप इसमें विधायक के जाइए। मगर मैंने बोला विधायक का क्या रोल है इसमें, हम संस्था है तो आपके पास आएंगे। बोला नहीं, फिर बोला आप लोग काम कीजिए, दूसरे दिन पेमेंट करेंगे। और आज तक कभी भी कोई मुझे शाहदरा भगा देता है तो वहाँ जाओ, तो शाहदरा जब हमने डीएम से मिला तो बोला जी शाहदरा हमारा अधिकार नहीं आता है, आपका डीएम कंझावला पड़ती है, आप यहाँ से कागज बन लो जी। हमने अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग उच्च न्यायालय की तरफ आकर्षण करेंगे। छठ पर दोबारा आने वाला है, क्या लगता है सरकार आप लोगों को मदद करेगी? सरकार जो भी है कागजों में चाहे मीडिया में करती रहती है, मगर नीचे स्तर पर कुछ भी नहीं है। और ना कोई सफाई व्यवस्था टाइम से मिलता है, ना घाट हमें क्लियर मिलता है। ये आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं, कितना पेमेंट ड्यू रहा है आपकी संस्थाओं का? 10 संस्थाओं का पैसा हमारा 12 लाख रुपए बाकी है, जो पिछले 2022 का बाकी है। और हमारे जो टेंट वाले हैं आए दिन हमें बेइज्जती या फजीहत करते हैं, घरों से निकलना बड़े मुश्किल बात हो गई है। और हम लोग शर्म के मारे या उनसे या तो बच आगे निकलते हैं, लेकिन आए दिन हर सुबह उठते ही वो घरों पर आ जाते हैं कि हमारी पेमेंट करो। और हम जब किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं, चाहे वो डीएम के पास चाहे जाते हैं, चाहे सीएम के पास जाते हैं, चाहे एलजी के पास जाते हैं, तो हमारी सिवाय आश्वासन के सिवा उस पर कार्य अभी तक नहीं हुआ है। आम आदमी का विधायक किराड़ी का है और उसके बावजूद भी आपका पैसा रोका गया दिल्ली सरकार की ओर से, तो क्या आपने इस विषय में कभी विधायक से बात की? बिल्कुल बात की, उन्होंने हर बार यही कहा है कि जी आप हमारे थ्रू करते तो आपको पैसा मिल जाता, लेकिन आपने जो डायरेक्ट का जो आपने काम किया उससे वही आप खुद पैसा ले लो, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। जबकि अरुण कॉन्ट्रैक्टर से हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि हम ऋतुराज भाई उसके भाई को हमने पैसा दे दिया है।
मैं विक्रम प्रसाद, मैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आज छठ घाट हम लोग बहुत पुराने, काफ़ी दिन से हम लोग करीब 2500 साल से ज़्यादा हो गया हम लोग छठ पूजा करवाते हैं। छठ पूजा हम लोग करवाते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था ढंग से होता नहीं है। अब व्यवस्था सरकार करती है तो जो कोष मिलने वाला, पैसे जो मिलने वाला है वो पूरा दे नहीं पाते हैं लोग, ठेकेदारों के जरिए मिलता है। हम चाहते हैं कि जो भी छठ पूजा के लिए सरकार देती है वो उनके खाते में जाना चाहिए। छठ पूजा का जो खाता हम लोग खुलवा रखे उस खाते में, क्यों दलालों के पास जाता है तो हमारे पास पहुंच नहीं पाता है। जितने छठ पूजा करने वाले हम लोग हैं, किसी के पास नहीं पहुंच पाता है। दलाल कह रहे हैं, दलाल है कौन? दलाल हो कौन? हमारे क्षेत्र का एमएलए है, हमारे क्षेत्र का जो पैसे बांटने वाला वो है दलाल, जो जिसको ठेका दिया गया है गुप्ता करके। और कौन दलाल है? इनकी शिकायत की कभी आपने प्रशासन से? शिकायत तो हम लोग बराबर करते रहते हैं। क्या जवाब मिल पाया वहाँ? जवाब क्या मिलता है? नहीं मिलता ही है, और क्या जवाब दूँ? अच्छा, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के आगे रखने बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी बैरिकेडिंग लगा दी, इसके बाद क्या करेंगे अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो? नहीं मिलेगा तो हम लोग जो तोड़ेंगे बैरिकेड, और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम बनवारी लाल उपाध्याय है। हम सब लोग किराड़ी विधानसभा से आए हुए हैं, जहाँ ऋतुराज जी विधायक है। छठ पूजा पर ये लोग जो है अपनी मनमानी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। यहाँ से ये कह दिया जाता है कि तीर्थों के नाम पे, पूजा के नाम पे पैसा जाता है, और पैसा जो है इसमें ये घोटाला करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है कि एमएलए का भाई पैसा ले जाता है। जो संस्थाएं जाती हैं उनसे क्या एमएलए का भाई पैसा ले जाता है, जबकि संस्थाओं को पैसा नहीं पहुँचता। और सही कह रहे थे राम सवीला जी, न संस्थाओं के पास में कोई सफाई कर्मचारी जाता, न कोई सफाई करते, न कोई उसकी देखरेख करते। अभी आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, कितनी देर प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन करेंगे घंटे 2 घंटे। यहाँ सारे लोग और भी आ रहे हैं, अभी भीड़ इकट्ठी हो रही है, कम लोग हैं और आगे गाड़ी भी रोकी जा रही है, और जिससे कि भाई ये नहीं पहुँचे। सब लोग यहाँ इकट्ठे प्रदर्शन करेंगे। संस्थाओं के लोग आए हुए हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है। ये लोग दुखी लोग हैं जो संस्था चलाते हैं, जो छठ पूजा करते हैं, घरों से माँ बहनों को निकाल के छठ पर्व के उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। रात और दिन, 4 दिन 5 दिन जो है पूरी व्यवस्था में लगे रहते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के।